हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिवीजन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में हमने क्या किया है, संख्याओं को विभाजित किया है। तो संख्या किस किस रूप में विभाजित करी है हमने, संख्याओं का विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को हमने बांटा है दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरी है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। फिर हमने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हैं? एक तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में। फिर हमने परिमेय संख्याओं में क्या आता है, इंटीजर आते हैं, सारे इंटीजर इसी में आएंगे। अब इंटीजर्स को बांट दिया हमने प्राकृतिक संख्याओं में और होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। फिर हमने इनको बांटा प्राकृतिक संख्याओं को, तो प्राकृतिक संख्या में हमने क्या बांट दिया, सम संख्या इवन नंबर्स में और विषम संख्या ऑड नंबर्स में। और कौन सी संख्या में बांटा है, यूनिट नंबर्स में, ऋण संख्याओं में, या अभाज्य नंबर प्राइम नंबर में। फिर भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को समझ लेते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने में प्राप्त होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। टोटल सारी संख्याएं, केवल किनको छोड़ करके, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर, या फिर आई जिसमें लगा होता है उन संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, माइनस आई स्क्वायर का मान जो होता है वो माइनस का 1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 को अगर मैं आई स्क्वायर लिख लूँ, आई स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस 1 को मैंने आई स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ से बाहर आएगा क्या, आई। तो जितने भी आई वाली टर्म होंगी वो सब काल्पनिक संख्याओं में आएंगी। तो वास्तविक संख्याएं चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, वो सभी किस में आती हैं, रियल नंबर में आती हैं। आगे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखते हैं हम, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनमें हर क्या है, शून्य नहीं हो सकता है, जिसका Q शून्य नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे परिमेय संख्या में 5/7, -3/8, 0 और 2, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होती हैं, जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, और इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √3 है, 1/√2 है, 2√5 है और पाई है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे चलते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक सारे पूर्णांकों को शामिल कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। देखिए, इंटीजर्स में क्या है, सारे पूर्णांक और सारे धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो भी इसमें शामिल होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाते हैं। आगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। तो जो 1 से स्टार्ट हों वो नेचुरल नंबर हैं और इन्फिनिटी तक होती हैं। होल नंबर में क्या होता है, जीरो भी शामिल होता है। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, 1, 2, 3, 4, इनमें अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या बन जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। आगे प्राकृतिक संख्याओं को शून्य को सम्मिलित कर लें तो होल नंबर बन जाती हैं। ठीक है, कहा गया है। फिर सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, तो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। आगे और भी संख्याएं होंगी जो 2 से कट जाएं, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं क्या होती हैं,
ऑड नंबर्स, तो दो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है, ठीक है, 3, 5, 1, 11, 9, ये सब क्या हैं, ये सब विषम संख्याएं हैं, 2 से नहीं कटती हैं। वो प्राकृतिक संख्या जिनका केवल गुणनखंड फैक्टर, एक गुणनखंड फैक्टर होता है, उन्हें इकाई कहते हैं, जैसे 1। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं क्या होती हैं? ऋण संख्याएं अभाज्य अथवा अभाज्य संख्याएं। ऋण संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड फैक्टर होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ऋण संख्याएं हैं, इनके 2 फैक्टर हैं। आगे चलते हैं। आगे है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, तो 4 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो जैसे 4 है तो 4 के 2 गुणा 2 ये फैक्टर हो जाएंगे और 1 भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। ऐसे 6 हैं, तो 6 के क्या फैक्टर होंगे? 6 के तो 1 भी होगा, 3 भी होगा, इसका फैक्टर 2 भी होगा, ये सब इसी के फैक्टर 6 के ही फैक्टर हैं। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर हैं। आगे चलते हैं, भाज्यता प्रमेय को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 2 से भाज्यता। अब 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 20, 24, 22, तो इनमें क्या है? इकाई का अंक 0 है, 4 है, 2 है इकाई का अंक, तो ये 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। दुनिया की सारी संख्याएं जितनी भी जिनके लास्ट का अंक या तो 0 है या 2 हो, वो 2 से विभाजित होंगी। फिर अगला चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम 243। अब इस पूरी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके अंकों का जोड़ बताएगा। तो इसके अंकों का हम जोड़ कर लेते हैं। तो 2 प्लस में 4 प्लस में 3, ठीक है। इनका जोड़ कर लिया हमने, तो इनको जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब 9 3 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ बताया गया है इस प्रकार से, ठीक है। पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। अब चलते हैं 4 की विभाज्यता पर। 4 की विभाज्यता का क्या नियम है? किसी भी संख्या का यदि अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये लिखा है 13, 24, तो 13, 24 ये देखना है हमें 4 से विभाज्य है नहीं, तो लास्ट के 2 अंक ले लिए 24। अब 24 को जब 4 से काट के देखा तो 4 6 24, ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब 13, 24 पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये 39, 72 है, तो ये भी क्या होगा? 72 4 से पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 एकम 4 और बचे 3, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर कितना? ये भी पूरी कट गई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। आगे चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? यदि कोई संख्या 2 तथा 3 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 24 हैं, कितना है? 24। अब 24 किससे? 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 2 से भी कट जाती 24 और 3 से भी कट जाती। आगे चलते हैं। आगे हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता, और इनको देखेंगे तो अभाज्य संख्याएं। तो 7 से विभाज्य कब होगा कोई भी संख्या? 7 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों कई तरीके हैं। अब 7 से विभाज्यता का एक सिंपल सा तरीका है कि इकाई के अंक का दोगुना करके उस संख्या में से घटा दें। जैसे अगर हमें 7 का विभाज्यता का नियम निकालना है, तो कोई एग्जाम्पल ले लें। अगर हम
243, कितना ले लें, 243 ले लें। तो अब इसमें देखना है ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इकाई अंक का डबल करना है। सॉरी 243 नहीं लेंगे हम, 343 ले लेते हैं, 343। अब इसमें इकाई का अंक हम डबल करेंगे, ये इकाई का अंक है इसका डबल करेंगे और टोटल संख्या में से जो शेष संख्या रहेगी उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो अब शेष अंक क्या है, 34। 34 में से इसका डबल करो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 34 में से 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा। कितना बच जाएगा, 28। तो 28 बचेगा, तो 28 तो क्या है कि 7 से विभाज्य है, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य होगी। एक तो ये नियम है, सिंपल सा नियम है। और दूसरा नियम क्या है 7 से विभाज्यता के लिए, दूसरा नियम ये कहता है 7 से विभाज्यता के लिए कि यदि क्या हो, यदि हमारा कोई संख्या, जैसे अभी हमने लिखा 343 ही लिखा, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें क्या करना है हमें, तो इकाई के अंक में हमें 5 से गुणा करके जोड़ना है इस संख्या में, शेष अंकों में। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 3 है। अब 3 में हमें क्या जोड़ना है, 4 से गुणा करके। तो 3 में जब 4 से गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 12 को इधर जोड़ लेंगे इकाई के अंक को छोड़ करके। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ दो, कितना हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर से इकाई के अंक को छोड़ना है, इकाई के अंक का डबल करना है, इकाई के अंक को डबल कर लें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12, 12 इसमें जोड़ लो, इकाई का अंक छोड़ दिया तो ये हो गई अब 12 4 16। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम विभाज्यता का नियम को निकाल लेते हैं। तो आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं 7 से विभाज्यता का। यहाँ पर छोटी संख्या ले ली थी हमने, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ थोड़ी हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, 37 24 ले ली। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम लगाना है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। अब इसमें हमें 4 में क्या करना है, 5 का गुणा लगाना है। सॉरी, हमने वहाँ क्या किया था, 4 का गुणा लगा दिया था, इसलिए अभी हमारी मिस्टेक हो रही थी। हमें कितने का गुणा लगाना है, 5 का गुणा लगाना है इकाई के अंक में। तो 5 चौके कितने हो जाएंगे, 20। तो इकाई के अंक को छोड़ दो, बाकी में 20 को जोड़ दो। 20 को जोड़ दिया, जोड़ो तो 2 9 और यहाँ हो जाएंगे 3। अब फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, सॉरी 5 से गुणा करो, तो 5 दूनी 10। 10 को इसमें इकाई के अंक को छोड़ दो और इसमें जोड़ दो, तो अब कितना हो जाएगा, 9 और 4, 49 क्या है, 7 से विभाज्य आ गए। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक 7 से विभाज्यता का कोई अंक मिले ना। अब ये 7 से विभाजित है, ये संख्या हमें मिल गई, तो ये पूरी संख्या 37 24 7 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, 5 के अच्छा विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कब होगी कोई संख्या, जब किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी, अदरवाइज 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर कितना है, 8 से विभाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिया 78 40। अब 78 40 में क्या है कि अंतिम 3 अंक ये देख रहे हैं ना, 840, ये 8 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो ये देखो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, पूरी कट रही है, तो ये क्या है, पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम पर चलते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उसके अंकों का जोड़ भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कोई संख्या है 828, ये हमें चेक करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके अंकों का जोड़ निकालना है,
तो इसके अंकों का जोड़ 8, 2 और 8, इनका जोड़ कितना हो रहा है 18। 18 9 से विभाज्य होती है, तो पूरी संख्या 828 9 से विभाज्य है। फिर 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि उसका अंतिम अंक 0 हो या 10 हो, ठीक है, तो 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आगे चलते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगी? 11 से विभाज्य तब होगी जब उसके सम स्थान यानी कि सम स्थान और माइनस विषम स्थानों का अंतर, विषम स्थानों का अंतर क्या हो? या तो 11 का गुणज हो, क्या हो? 11 का गुणज हो या 0 हो। ये कहता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो आइए अब हम इसको भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए ये संख्या है, कोई ये संख्या है यहाँ पर 35 21 43, ठीक है, तो ये एक संख्या है। तो इसमें देखिए अब इसको हमें देखना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके सम स्थान देखो 35, क्या लिखा है? 35 21 43। अब इसमें सम स्थान क्या है? जैसे 2 चौथे, दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर है, ये सम स्थान है। विषम स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? विषम स्थान है। तो सम स्थान पर आया हमारा 5 आया, 1 आया और 3 आया, ये सम स्थान पर है। विषम स्थानों पर क्या क्या है? विषम स्थान पर हमारा क्या है? 3 है, 2 है और 4 है। तो इनका जोड़ भी 9 आ रहा है, इनका जोड़ भी 9 आ रहा है। अब दोनों का अंतर कर लेता हूँ मैं, 9 - 9, दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। या तो 0 आ जाए या 11 का गुणा जाए, 22 है, 11 है, 33 है, ऐसा आ जाए तो वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? यदि कोई संख्या रिपीटेड है, रिपीटेड संख्या भी 11 से विभाज्य होती है। जैसे 2, ठीक है, 22 हैं, 11 से विभाज्य हैं। फिर 4 बार रिपीट है, ठीक है, 6 बार अगर रिपीट है, 2 कितनी बार है? 6 बार अगर रिपीट हो रहा है 2, तो भी ये 11 से विभाज्य होगी, ये भी 11 से विभाज्य होगी, ये भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये विभाज्यता का नियम है। अब चलते हैं 13 से विभाज्यता का नियम को देखते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 13 है, तो 13 से विभाज्यता को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले कुछ याद रखना पड़ेगा आपको 13 से विभाज्यता के लिए। 13 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता, ठीक है, 13 से अगर विभाज्यता चेक करना है, नोट कर लीजिए। तो हमें क्या करना है? इकाई के अंक में 4 का गुणा लगाना है, इकाई के अंक में 4 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो वह संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए कैसे करके निकालना है हमें, इसको देखना है। ठीक है, फिर पहले मैं बेसिक इसका बता देता हूँ। फिर 17 से विभाज्यता निकालना है, 17 से विभाज्यता, 17 से अगर विभाज्यता निकालनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इकाई के अंक में कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से, सॉरी 12 से। फिर इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? इकाई के अंक में, सॉरी क्या होगा? इसमें 13 से विभाज्यता निकालने हैं तो इकाई के अंक में क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर 17 से अगर विभाज्यता निकालनी है तो इकाई के अंक में क्या करना पड़ेगा? हमें 12 का गुणा लगाना पड़ेगा। फिर यदि हमें 19 से विभाज्यता निकालनी है, 19 से निकालनी है विभाज्यता, तो इकाई में क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें इसे। फिर अगर हमें 23 से विभाज्यता निकालनी है तो इकाई के अंक में क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आइए एग्जाम्पल लेकर अब हम समझाते हैं। तो देखिए मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पर 14, क्या संख्या ले ली मैंने यहाँ 14 और 82। अब इसको चेक करना है ये 19 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, 19 से विभाज्यता का रूल देखते हैं इसमें। तो करना क्या है, अभी हमने बताया था जब भी 19 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो इकाई के अंक में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इकाई के अंक 2 है, इसमें 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ दो और 4 को जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 के 2 और 5 और यहाँ 1। फिर से इकाई के अंक में क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, फिर इकाई के अंक को छोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो ये 19 हो गया। अब देखिए 19 से ये 19 आ गया, 19 से विभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। 17 से विभाज्यता को चेक करते हैं। अब जैसे 1003 है, इनको हमें 17 से विभाज्यता निकालनी है। कितने से 17 से चेक करना है विभाज्य है या नहीं है। तो हमने बताया था 17 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई के अंक को हम 12 से गुणा करते हैं। इकाई के अंक में कितने से गुणा होगी 12 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है, तो 12 3 36। तो अब हम इसमें इकाई का अंक छोड़ देंगे और बाकी में जोड़ देंगे। कितना 36 को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 136। अब फिर से इकाई के अंक में हम 12 से गुणा करा देंगे, 6 में 12 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 12 6 72। 72 को जोड़ देंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे, 72 को जोड़ दिया और इकाई का अंक छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब ये 85 हो गए। अब देखिए ये क्या है 17 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, अब हमें 13 की विभाज्यता और चेक करनी है। ठीक है, तो 13 की विभाज्यता के लिए कोई अंक ले लेते हैं हम। 13 की विभाज्यता चेक करनी है। अब देखिए मान लिया हमने 169 लिखा, 169, इसे देखना 13 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इकाई के अंक में हमने क्या बताया था, इकाई के अंक में 4 का गुणा करना है, तो 9 में 4 का गुणा कर दो, 9 चौक 36। तो इकाई के अंक को छोड़ दो और इसमें 36 को जोड़ दो। अब देख लीजिए कितना हो जा रहा है 6 6 12 के 2 और ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 1 5 52। अब ये देखिए 52 13 से विभाज्य हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, 13 से विभाजित होते हैं। तो ये था विभाज्यता का नियम। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।